हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैशवेब। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारा खुशियां और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, और मेरे तरफ से भी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वीडियो है इस साल का, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक जो शायद कि आप लोग अभी तक करते हुए आ रहे हो, और इन मिस्टेक्स को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहते हो तो। जिसमें से पहला मिस्टेक है नो ट्रेडिंग प्लान। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना। अगर बिना प्लान के ट्रेडिंग कर रहे हो उसका मतलब है कि आप बिना स्टेयरिंग के गाड़ी चला रहे हो। देखिए, आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये कुछ भी क्लियर नहीं है तो वो ट्रेड नहीं है, वो गैम्बलिंग बन जाता है। सो हमेशा सबसे पहले अपने प्लान को रेडी कीजिए। जो प्लान बनेगा उसी प्लान को ही आपको ट्रेड करना है। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 2 जो कि है ओवर ट्रेडिंग। हर कैंडल पर ट्रेड लेना, ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। लाल और हरा के बीच में फंस जाना बहुत ही डेंजरस होता है, जिस वजह से ओवर ट्रेडिंग को आपको बंद करना है। क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है, क्वालिटी ट्रेड को ढूंढते हुए ट्रेड करना है। मिस्टेक नंबर 3, नो स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। स्टॉप लॉस नहीं लगाना सबसे बड़ी गलती है। मार्केट हमेशा सही नहीं होता है। कब एक बहुत बड़ा कैंडल आपके अगेंस्ट में बन जाए वो आप कभी भी नहीं पता कर पाओगे, कोई भी नहीं वो बता सकता है। बट रिस्क कंट्रोल करना हमेशा हमारे हाथ में होता है, तो हमें अपना रिस्क को कंट्रोल करते हुए चलना है। वो कैसे होगा? स्टॉप लॉस प्लेस करने से होगा। मिस्टेक नंबर 4 जो कि है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस होने के बाद तुरंत ही दूसरा ट्रेड ले लेना कि कैसे भी करके एक ट्रेड हमें मिल जाए और हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। एक एक करके ट्रेड आप करते हुए जाओगे, इससे ओवर ट्रेडिंग भी होगा। रिवेंज ट्रेडिंग के साथ साथ ओवर ट्रेडिंग भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि एक लॉस होगा, सेकंड ट्रेड बनाओगे, सेकंड ट्रेड लॉस होगा, फिर से आपको रिकवर के चक्कर में आप थर्ड ट्रेड बनाओगे, तो रिवेंज भी आपको हार्म करेगा, साथ ही आपका ओवर ट्रेडिंग भी वहाँ पर बनता रहेगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग से भी आपको दूर रहना है। ये माइंडसेट अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ग्रो कभी भी नहीं करेगा। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। आपका पोजीशन साइजिंग सही से करना है। आपको आपके कैपिटल के हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग को बनाना है कि आपका कैपिटल कितना है। आपके कैपिटल के ऊपर 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क एक दिन में लेना नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप उन रिस्क को कितने हिस्से में डिवाइड कर पा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये कह रहे हो कि मुझे 2% से ज़्यादा का रिस्क एक दिन में नहीं लेना है। आप 2% को डिवाइड कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितना ट्रेड लेना है। अगर एक ही ट्रेड लेकर निकल जाना है, लॉस हो प्रॉफिट हो, तो 2% या फिर 1% जो भी आप डिसाइड कर रहे हो आप ट्रेड में लगा कर निकल जाओ। अगर आपको लगता है नहीं मुझे डेली 2 ट्रेड करना है, आप उसको 2 हिस्से में रिस्क को डिवाइड कर दो। डेली 4 ट्रेड करना है, 4 हिस्से में रिस्क को डिवाइड कर दो। लेकिन सबसे पहले डेली का जो रिस्क है उसको फिक्स्ड करना जरूरी है, उससे ही आपका पोजीशन साइजिंग बनेगा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल या फिर इमोशनल ट्रेडिंग। फियर, ग्रीड, होप, ये 3 इमोशंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेड लॉजिक से लो, इमोशन से नहीं। इन सब को दूर करो एंड लॉजिक के पीछे भागो। कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसको अच्छे से एनालाइज करो कि ट्रेड को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्यों ऐसा करना जरूरी है या फिर क्यों ऐसा करना चाहिए। चाहे बाई साइड हो चाहे सेल साइड हो, करने का क्या रीज़न है, क्या दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि एक हरा कैंडल बन रहा है, फोमो के चक्कर में आप वहाँ पर एंटी करके बैठ जाओ, या फिर एक रेड कैंडल बन रहा है सिम फोमो के चक्कर में कि हाथ से ना निकल जाए, आप कहीं पर भी घुस जाओ। तो इमोशन से दूर रहो, लॉजिक के साथ ट्रेड करो एंड वेट करना सीखो। इंतज़ार करना आपको आना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, जैसे कि मैंने बताया, नो पेशेंस फॉर सेटअप। आपको अपने सेटअप के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक कोई सेटअप ना हो, आपका जो भी सिस्टम है वो सिस्टम मेट नहीं हो रहा, तब तक ट्रेड नहीं करना है। अगर आप फोमो में चले जाते हो तो वो कोई भी सेटअप या कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी सिस्टम नहीं है वो, राइट। वहाँ पर वो आपका सिस्टम को मीट ही नहीं कर रहा है। आप कुछ किसी भी एक लाल हरा कैंडल को देखकर आप वहाँ पर कूद जाने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आपको फोमो में जाना नहीं है। पेशेंस आपको आपके अंदर होना चाहिए। आपको इंतज़ार करना आना चाहिए कि जब तक मेरा जो भी सिस्टम है वो सिस्टम मेट नहीं हो रहा है, वो सेटअप रेडी नहीं हो रहा है, तब तक मैं वहाँ पर कोई भी
एक्शन नहीं लूँगा। मार्केट सिर्फ आज के लिए नहीं है, मार्केट कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, हर दिन मार्केट रहेगा, आपको मौका हर दिन मिलेगा। मिस्टेक नंबर 8, चेंजिंग स्ट्रैटेजी फ्रीक्वेंटली या फिर चेंजिंग सिस्टम फ्रीक्वेंटली। आपका जो भी सिस्टम है, जो भी स्ट्रेटेजी है, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना। आज इसको देखकर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके काम करना, ये आपके लिए सूटेबल नहीं, या फिर आपके लिए काम नहीं कर रहा, किसी और का स्ट्रेटेजी को फिर एडॉप्ट करके उसको लेकर काम करना, फिर किसी और को देखना, फिर किसी और को देखना, आज इसको, कल उसको, परसों इसको। इस तरीके से आपका ट्रेडिंग बेहतर नहीं होगा, आपका जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ता रहेगा, जिस वजह से आपको कोई भी एक सिस्टम को पकड़ना चाहिए, अपने सिस्टम को टाइम देना होगा, अपने आप को भी टाइम देना होगा। आप टाइम दोगे तभी वो सिस्टम आपको ये प्रूव कर पाएगा कि हाँ ये सिस्टम सही है। अब अपने आप को टाइम दोगे तो ये प्रूव होगा कि हाँ आप भी कर सकते हो। ओके, सो टाइम देना सीखिए, ऐसे ही इधर उधर भटकते मत रहिए, किसी भी सिस्टम को पकड़िए। आप किसी से भी सीख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जो भी सिस्टम है आप उसके साथ जाओ, नहीं, आप किसी से भी सीखे हो, आप कहीं यूट्यूब से सीख रहे हो, कहीं बुक से पढ़कर सीख रहे हो, लेकिन उस चीज़ को लेकर टाइम आपको देना पड़ेगा, आप उसके अंदर आपको घुस जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको क्लियरिटी आएगा, राइट। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 9, जो कि है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो है फॉलोइंग टिप्स एंड कॉल्स। आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टेलीग्राम पर टिप्स एंड कॉल्स लेते हो, या फिर लाइव सेशन को देखकर आप उनका जो भी कॉल्स होता है उसको लेकर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो, बट कभी भी सोचते नहीं हो ये चीज़ की जो भी लाइव आपको बता रहा है कि यहाँ पर बाई कर लो, यहाँ पर सेल कर लो, वो जब कोई एक ट्रेडर्स खुद ट्रेड कर रहा होता है तो उनका माइंड बहुत ही कूल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। वहाँ पर एक बंदा सामने कम से कम 50,000 लोगों को, 20,000 लोगों को लेकर बैठा है, उनका कमेंट्स पढ़ रहा है, उनको जवाब दे रहा है, उनको बता रहा है, एक झलक किसी स्टॉक को देख के बोला इसको हाँ यहाँ से बाई कर लो, या फिर इंडेक्स को देखकर, ऑप्शन को देखकर यहाँ पर बाई होगा, यहाँ से सेल करना, रेडी रहना, ये इतना आसान नहीं है। तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, वो आपको ट्रेड करवा के आपको प्रॉफिट दिलाना नहीं चाह रहे, आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई मतलब नहीं है उनको मतलब है कि आप ट्रेड करोगे तो आपसे जो ब्रोकरेज बनेगा वो उनको मिलेगा, उससे कुछ हिस्सेदारी उनको भी जाएगा, राइट। तो ये टिप्स कॉल्स के चक्कर में मत रहिए, खुद को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, खुद सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको कॉल्स दे रहा है, जो भी आपको टिप्स दे रहा है, कितने दिन देगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आपको तो ज़िंदगी भर इस काम को चलाना है, ज़िंदगी भर आपको इसी को लेकर जाना है। इसलिए कॉल टिप्स के चक्कर में 2-4 साल गंवाने से अच्छा है एटलीस्ट 6 महीना से लेकर 1 साल अपने आप को दो, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वो कर पा रहा है, अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मिस्टेक्स है, इससे भी अलग बहुत सारे मिस्टेक निकल जाएंगे अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूँ, बट जो मेरे माइंड में आया हुआ जो कॉमन मिस्टेक कुछ है, जो मैं देखता हूँ कि लोग ये चीज़ करते हैं, जिस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। और इन मिस्टेक्स को आपको दोबारा करना नहीं है, दोहराना नहीं है, इन मिस्टेक्स को दूर करना है, अपने आप पर हावी होने देना नहीं है। ओके, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप खुद देखोगे चेंजेस, आपके अंदर खुद चेंजेस आएगा। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल होगा कि खुद को कंट्रोल करना, जब आप सिस्टम पर बैठते हो, एक कैंडल को देखते ही घुस जा रहे हो, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका जो ट्रेडिंग है वो बेहतर नहीं होगा। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो आपको इन चीज़ों पर कंट्रोल पाना होगा। ओके एनीवेज फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं, और जैसे कि मैंने बताया, मैं कोशिश करूँगा अभी से कि कुछ ना कुछ आप लोगों को नए प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो एनहांस होते रहे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके या कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और कोई भी अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।